निकालेंगे आज लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 27 और 28 को जल्दी से पढ़ेंगे। मसीह यीशु में सब ज्ञान अब करो वचन के ध्यान। अरे कुछ नहीं बोला। मसीह यीशु में सब ज्ञान अब करो वचन के ध्यान। हालेलुया। बिहार का लालू, मनपाट का आलू, अब परमेश्वर का वचन चालू। हालेलुया। स्टार्ट करेंगे तब तो चालू होगा। हालेलुया। वो तो पहले में आप लोगों का ध्यान को ठीक करने के लिए इस प्रकार की बातों को मैं जोड़ दिया। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 27 को पढ़िए, 28 को पढ़िए, 27 को। चलिए। और लोगों की भीड़, और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यीशु के पीछे होली, और बहुत सी स्त्रियां भी, और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। जो यीशु के लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी राजा परमेश्वर पिता, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ भेद की बातें, रहस्य की बातें, गुप्त की बातें परमेश्वर पिता जो छिपा है परमेश्वर पिता, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 27 28 की बातों को परमेश्वर पिता हम सीखने के लिए चाहते हैं परमेश्वर पिता। इसमें बड़ी आशीष कर परमेश्वर पिता, सहायता कर प्रभु, पवित्र आत्मा से अभिषेक कर प्रभु, मनसा कर परमेश्वर राजा। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं लोगों की बड़ी भीड़ यीशु के पीछे होली। यहाँ पर यीशु मसीह को गलगथा नामक स्थान में लेके जा रहे थे और यहाँ पर यीशु मसीह को लात लगाते और यीशु मसीह को धक्का देते हुए लोग बड़ी भीड़ के साथ यीशु मसीह को लेके जा रहे थे। हालेलुया। बड़े जोर दलाल के साथ धक्का मारते हुए यीशु को लेके जा रहे थे और यहाँ पर यीशु के सिर में वो कांटों का बड़ा मुकुट को पहनाया हुआ था और यीशु मसीह लहू लहान था और यीशु मसीह वो थका हुआ था मेरे प्रियो। हालेलुया। और यीशु ख्रीष्ट को बड़ा सा क्रूस को ढुला के गलगथा पर लेके जा रहे थे और यीशु मसीह उसी परेड में उसी बीच में कहा, हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया। मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। छाती पीट कर, बिलक बिलक कर यीशु के लिए रो रही थी। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पर मरियम भी थी, मगदलिनी भी थी, सलोमी भी थी और यरूशलेम की ढेर सारी स्त्रियां भी थी। यीशु को देखकर छाती पीटकर रो रही थी। उसी समय यीशु बोला, हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पहले कहा दिया था कि मैं गलील में जाऊंगा, यरूशलेम में जाऊंगा। गलील में रहते समय हुर्रियों के हाथ में मारा जाऊंगा, पीटा जाऊंगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। लेकिन ये बात मरियम के मन में नहीं बैठा मेरे प्रियो, सलोमी के मन में नहीं बैठा और यीशु के लिए छाती पीट पीट कर बिलक बिलक कर रो रही थी। देखिए यीशु बोला, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो।
हालेलुया। लेकिन आज उल्टा, लोग उल्टा चलते हैं। कुछ समय अभी आएगा, लेंट का समय जिसको कहते हैं, उस समय यीशु के लिए खूब रोएंगे। हालेलुया। यीशु के लिए रोएंगे, गाएंगे और कहेंगे ये कौन सा समय है? चालीसा का समय बोलेंगे। हालेलुया। और यीशु का फोटो को किस प्रकार करेंगे? उल्टा लटकाएंगे। हालेलुया। यीशु का फोटो को उल्टा लटका देंगे, उसको ठग देंगे। इस प्रकार का होता है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, परंतु हम सामर्थ पाने वालों के लिए, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आज मैं थोड़ा सा स्त्रियों के विषय में ये वचन को मैं आज कहना चाहूंगा। एक लाना की दो पत्नी थी, हन्ना और पनीना। हालेलुया। दो पत्नियां थी, हन्ना और पनीना। पनीना के बाल बच्चे संतान हुए, लेकिन हन्ना के बाल बच्चे नहीं हुए। और एक लाना जो है मेल बलि चढ़ाता था और हन्ना के लिए दूना दान दिया करता था। इस प्रकार का काम एक लाना प्रत्येक साल बलिदान चढ़ाने के लिए वो जाया करता था। हालेलुया। लेकिन हन्ना एली के चौखट में जाकर बिलक बिलक कर, फूट फूट कर किसके लिए रोती थी? संतान होने के लिए, बाल बच्चा होने के लिए रोती थी। और एली की चौखट में जाके वो रोया करती थी इस प्रकार का। हालेलुया। और समय के पुण्य के अनुसार से परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसका कोप को खोल दिया। हालेलुया। और एक दिन हन्ना का बाल बच्चे हुए। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति तारीफ हो। परमेश्वर हन्ना की प्रार्थना को सुना, उसका कोप को खोल दिया। इसी कारण से उसकी सवेर चीरती थी। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज जब प्रभु यीशु मसीह उस संकट के समय में था, जब उस दुख के समय में था, उसको हेल्प करने के लिए एक जवान व्यक्ति जो सिमोन कुरैनी था, वो क्रूस को उठाया, यीशु का हेल्प किया। हालेलुया। आज महिलाओं को, स्त्री लोगों को इस बात को जानना है, सीखना है। जहाँ भी मीटिंग होता है वहाँ महिलाओं की भीड़, महिलाओं की संख्या सबसे अधिक, जेंट्स लोगों से महिलाओं का भीड़ अधिक रहता है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। नीति वचन की किताब खोलिए मेरे साथ। आज बुद्धिमान स्त्री के विषय में थोड़ा सा हम सीखेंगे, लंबा तो होगा। हालेलुया। 14 का 1 को पढ़िए, जाना पहचाना वचन है। वचन से मैं परिचित करा रहा हूं आप लोगों से। पढ़ दीजिए नीति वचन 14 का 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। मिला? पर मूढ़ स्त्री को, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा लेती है। पर मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से ढा देती है, बिगाड़ देती है। हालेलुया। यहाँ पर कई बुद्धिमान स्त्री हैं और कई मूढ़ स्त्री भी है। हालेलुया। जो अपने हाथों से क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है,
स्त्री चाहे तो घर को नरक बना देगी। हालेलुया। एक पत्नी का बहुत ही बड़ा उसका हाथ रहता है, घर को उठाने का, घर को बनाने का। हालेलुया। आपको बुद्धिमान स्त्री के जैसे होकर परिवार यापन करना है मेरे प्रियो, परिवार जीवन जीना है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आज थोड़ा सा मैं बहनों के बारे में कहना चाहूँगा। आज अपने बाल और बच्चों को, माता पिता अपने बच्चों को प्रभु का भय मानना सिखाएं। हालेलुया। प्रभु का भय मानना कैसे सिखाएं? प्रभु का भय मानना बहुत ही जरूरी है। अपने बच्चों को प्रभु का भय मानना सिखाइए। हालेलुया। पति जो है कई बार अपना घर को छोड़कर काम काज करने के लिए कभी दूर चला जाता है, कभी घर में महीना भर में एक बार आएगा या कभी सप्ताह में एक बार आएगा। लेकिन बहनें जो है, स्त्रियां जो है अपने घर में हर दिन रहती है, अपने बच्चों के साथ हर दिन रहती है। हालेलुया। और अपने घर में वो दहाड़ते रहती है। घर की घरनी कहा है? शेरनीन है। घर की घरनी शेरनीन है। वो बात करती रहती है। अभी उस घर में मुर्गी घुस जाएगा, सोरा। हाँ, कुछ तो है उस घर में। पता चलता है उस घर का मालकिन घर में आज है, वो दहाड़ती है। हालेलुया। तो प्रभु का भय मानना कैसे सिखाएं हम अपने बच्चों को? यहाँ पर बहुत ही अच्छा नीति वचन की किताब 22 अध्याय में हम पढ़ते पढ़ते आते हैं। हम अपने बच्चे को कैसे मार्ग में हम चलना सिखाएं, इसके बारे में बहुत ही सुंदर यहाँ पर लिखा है। 22 का 4 से पढ़ेंगे। लड़के को, हाँ पढ़ो, हाँ पढ़ो, समय पढ़ो। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल हाँ धन, महिमा और जीवन होता है। हाँ। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं। कहाँ पढ़ रहे? नीति वचन 22:4। हाँ, और आगे थोड़ा सा नीचे। परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता वह उनसे दूर रहता है। हाँ। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। किस मार्ग की? यीशु की मार्ग की शिक्षा दे। आज कई परिवार में यीशु का नाम निशान नहीं, यीशु के बारे में शिक्षा ही नहीं देते हैं, यीशु के बारे में बातें नहीं करते हैं। प्रत्येक संडे आराधना जाना रहता है, परिवार में बातचीत कीजिए। शनिवार दिन कल हमको कहाँ जाना है? गिरजा जाना है। बच्चों से बात कीजिए, चर्चा कीजिए, इस प्रकार से बातचीत कीजिए। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। आगे, जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा, उससे ना हटेगा। बुढ़ापे में भी ना हटेगा। धर्म की शिक्षा अपने परिवार के बच्चों को देना चाहिए। नैतिक शिक्षा अपने घर में देना चाहिए। पारिवारिक शिक्षा देना चाहिए। अपने परिवार में नीति बनाइए। प्रार्थना करने का नीति, बाइबल पढ़ने का नीति आज हमको स्वयं बनाना है। अपने परिवार में बातचीत करना है। और हम नीति नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हालेलुया। आज बहनों को परमेश्वर का वचन को जानना है, सीखना है परमेश्वर का वचन को। हालेलुया। बहनों को परमेश्वर का वचन को बहुत भली भांति से जानना चाहिए, सीखना चाहिए।
जब छोटा बालक रहता है उस समय संसार के भांति उस लड़का को रखते हैं, बच्चे को रखते हैं। कैसे उसको कैसे वो करते हैं? जो महिला कमजोर है, जो महिला परमेश्वर का वचन को नहीं जानती है, खैर कोई बात नहीं, नया नया रहते हैं, उनको परमेश्वर का वचन शुरू में भी ज्ञान नहीं रहता। लेकिन जो लोग पुराने हो गए हैं, रिठ गए हैं, 5 साल से ऊपर हो गया मसीह में, उनको जानना चाहिए। तो वो महिला भी क्या करती है? अपने बच्चों को टीका लगाती है। पहले मैं टीका का बात किया था, कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर किसी बच्चा को तो मैं देखा, चांद का टीका। कहाँ? ये बच्चा खड़ा करो उसको, आज के बाद टीका नहीं लगाएगी।